पर कुछ ठोस मछलियां थी, आगे पढ़िएगा। तब यीशु ने सवाल करता है, हालेलुया, ठोस मछली से सवाल करता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तब उन ठोस मछली ने कहा, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम तुझे छोड़ करके कहां जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तब नबी कहते, ये कौन था? ये वो ठोस मछली थी। हालेलुया, ठोस मछलियां थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, तरह तरह की जो कीड़े मकोड़े थे, हालेलुया, यानी आदमी में भी कीड़े मकोड़े का नेचर होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस सुसमाचार की जाल में आते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई, सुसमाचार की जाल में, यानी भंवर जाल में तब तक रहेंगे जब तक उसे खींच करके बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसकी छटैया होने लगता है, जाल की झड़ैया होने लगती है, हालेलुया, और कीड़े फिर से पानी में जाता है, हालेलुया, सांप पानी में जाता है, आमीन, हर चीज पानी में जाता है, लेकिन मछली ढोटी में जाता है, मछली खत्ते में जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें जानने की जरूरत है, हालेलुया, क्या मैं वो ठोस मछली हूं कि हर परिस्थिति में कह सकता हूं, हे प्रभु, वचन को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? हालेलुया। दुनिया में जाऊं तो दुनिया में मौत है। हालेलुया, हालेलुया। वो संसार में जाऊं तो संसार में मौत है, जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो ऐसा वही दवा कर सकता है जो वास्तव में मछली है। हालेलुया, आमीन। तो यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग का राज एक महाजाल के समान है। हालेलुया, हालेलुया। और मछली नहीं कह सकता मैं सांप हूं, मुझे छोड़ दीजिए। हालेलुया। मछली तो कहेगा कि मछली तो मैं मछली हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सांप, मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपनी फुफकार मारते हुए कहां जाता है? दुनिया रूपी समुद्र में जाता है। हालेलुया, कीचड़ रूपी समुद्र में, हालेलुया, पाप रूपी समुद्र में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आज भी उसके अंदर में सांप का नेचर है। हालेलुया, आज भी जल मकड़ी की नेचर है। हालेलुया, हमें वो कितना भी उसे सुसमाचार में ले आओ, हालेलुया, लेकिन वो तो क्या है? जल मकड़ी ही है। हालेलुया, हमें वो सांप ही है। हमें, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए मैं एक दृष्टांत पर हो जाता हूं। हमें आइए 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय में आइए, हमें कुछ दृष्टांत पर जाते हैं। 22 अध्याय में, और उसका एक पद पढ़ेंगे, 2 पद को। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। एक पद पढ़िएगा तो यहाँ पर यीशु फिर एक दृष्टांत से कहने लगा। हालेलुया। एक पद में लिखा है, यीशु फिर एक दृष्टांत कहने लगा। हालेलुया। यीशु एक दृष्टांत कहने लगा। क्या दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत क्या है? स्वर्ग का राज उस राज के समान है। हालेलुया। जिसने अपना एक बेटा का क्या किया? विवाह किया। हालेलुया। स्वर्ग का राज कैसा है? स्वर्ग का राज कैसा है? स्वर्ग का राज ऐसा है, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज ऐसा है, हम लोग पढ़ रहे हैं मत्ती 22:2 पद। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है। किस राजा के समान? उस राजा के समान जिसने अपना एक बेटा का क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का राज उस व्यक्ति के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपना एक इकलौता बेटा का क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। हालेलुया। ऐसा स्वर्ग का राज है। हमें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करता है? अपने एक बेटा का विवाह करता है। तो विवाह से पहले वो क्या करता है? विवाह का निमंत्रण देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें होता है कि नहीं होता है? ऐसा परंपरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा नबी ने कहता है, प्राकृतिक में जो चीज होती है, हालेलुया, प्राकृतिक ही क्या है? हालेलुया, प्राकृतिक चीजें ही स्वर्ग राज का उदाहरण है। हालेलुया। तो यीशु कह रहा है स्वर्ग का राज वैसा ही है जैसे एक
धनवान ने अपना एक बेटा का क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। हालेलुया। ऐसा ही स्वर्ग का राज है। हालेलुया, हालेलुया। तो विवाह से पहले क्या होता है, सब क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी हितनात कुटुंब होते हैं सबका निमंत्रण काट देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि भाई मैं अपने बेटा या बेटी के मैं क्या कर रहा हूं, विवाह कर रहा हूं। हालेलुया। तो यीशु उदाहरण दे रहा है कि स्वर्ग का राज उस राज के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पद, और उसने अपने दासों को भेजा कि आमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। हालेलुया, आमीन। एक स्वर्ग का राज ऐसा है जैसे कि किसी ने एक विवाह कर रहा है अपना बेटा का, वैसे स्वर्ग का राज है। हालेलुया, हालेलुया। विवाह से पहले मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर क्या होता है, विवाह से पहले हम लोग भी क्या करते हैं, विवाह होने लगता है तो क्या करते हैं, सबके लिए क्या करते हैं, जो स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, ड्रेस कर देते हैं। हालेलुया। कोई हो सके गमछा जैसा वो पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उन दिनों के अंदर में परमेश्वर की दास कहता है और बाइबल भी बतलाती है कि उन दिनों के अंदर में कोई भी अगर विवाह करता था, हालेलुया, तो वहां पर हर एक निमंत्रित लोगों को जितना को निमंत्रण करता था, काट देता था। हालेलुया। उन सब के लिए वो ड्रेस बनवाता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उन सब निमंत्रित लोगों के लिए ड्रेस होती थी। वो कहां से मिलता था, जो अपना बेटा या बेटी के क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। हालेलुया, आमीन। तो जितना को निमंत्रण देता था सबके लिए, पुराने दिनों में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह के दिनों में। हालेलुया, आमीन। और वहां पर क्या होती थी, सब निमंत्रित लोगों को जहां पर जिसने निमंत्रण दिया है वो हरेकों को ड्रेस पिंधाता था। हालेलुया। और सभी का एक समान ड्रेस होती थी। हालेलुया। एक संदेश के अंदर में नबी कहता है, अगर आपने उस शादी समारोह में जा रहे हैं, हालेलुया, हो सके कि आप शादी समारोह में जा रहे हैं बोल करके आपने 10 लाख का सूट सिलवाए हैं। हालेलुया। 10,000 को भी सिलवाए हैं। हालेलुया। वो 10,000 का सूट कोई काम का नहीं होगा वहां पर। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वहां पर उस आपका 10,000 का सूट, हालेलुया, काम नहीं आएगा। वहां पर वो सूट खोल दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस निमंत्रण घर में आप जा रहे हैं वहां का भी सूट चाहे 100 रुपया का क्यों ना हो, हालेलुया, आमीन, वही सूट आपको वहां क्या करना होगा, पिंधना होगा। हालेलुया। और नबी कहता है कि उन दिनों में एक विधान था, जैसे निमंत्रित लोग गेट के पास आते, हालेलुया, और जो निमंत्रण कार्ड पहले मिलता था वो कार्ड फिर ये लोग ले जाते थे। हालेलुया। जहां पर गेट होती थी वहां पर कुछ लोग होते थे, चौकीदार लोग होते थे। हालेलुया। और वहां पर निमंत्रित लोगों के लिए सारे ड्रेस होता था। हालेलुया, आमीन। सारे ड्रेस होता था और आप अपनी ड्रेस को वहां पर उतारना पड़ता था और शादी घर का ड्रेस पहन करके फिर एंटर करना पड़ता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शादी के घर का ड्रेस पहन करके क्या करना पड़ता था, इंटर करना पड़ता था गेट के पास से। वहां चौकीदार होते थे और वहां पे सारी लोगों की ड्रेस होती थी, क्योंकि जितना को उन्होंने निमंत्रण दिया है सबका वो ड्रेस सिलवाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जितना औकात है, जितना को निमंत्रण देंगे सबको ड्रेस। हालेलुया। वहां पर उन दिनों के अंदर एक नियम था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आइए ताली बजा सकते हैं। यीशु मसीह कल, आज और गाना युग एक सा है। हालेलुया। हम इस घटना में यही बात देखने जा रहे हैं कि स्वर्ग का राज ऐसा है कि जैसा किसी मनुष्य ने अपने एक बेटा का क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है। हालेलुया। ऐसे स्वर्ग का राज है। हालेलुया। तो हम लोग कहां जाने वाले हैं, स्वर्ग के राज जाने वाले हैं। हालेलुया। और स्वर्ग का राज ऐसा है जैसे किसी ने एक बेटा का क्या कर रहा है, विवाह कर रहा है।
और होता क्या था, जब कोई विवाह करता था, हालेलुया, जो विवाह करता था वो सारे निमंत्रित लोगों को एक ड्रेस सिलवा के रखता था, हालेलुया। और सबके स्त्रियां की अलग ड्रेस होती थी और जेंट्स का अलग होता था, हालेलुया, आमीन। बहन की अलग होती थी, भाई का अलग होता था। हो सके कि वहां जो भी उनका उन दिनों के अंदर विधान था, हालेलुया, उस हिसाब से वे लोग भाइयों के लिए और लड़कों के लिए सबकी पोशाक होती थी जितने वहां पर आने वाले हैं, हालेलुया। और ऐसे नहीं जाते थे, वह एक एक अकाउंट होता था कि आपके घर से कितने लोग आ रहे हैं, हालेलुया। उसी हिसाब से ड्रेस बनता था सबका, हालेलुया, आमीन। कितने लोग आ रहे हैं सबको इंफॉर्मेशन पहले करना पड़ता था। किसको? जो जिसके घर शादी होने वाला है, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहां पर हम देख रहे हैं स्वर्ग का राज भी वैसा ही है। और होता क्या है कि उस राज्य में जाने के लिए, उस शादी समारोह में जाने के लिए सबका एक ड्रेस, यानी शादी घर से मिला हुआ ड्रेस होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर होता क्या है, 22 अध्याय के अंदर में एक व्यक्ति यहां पर ऐसा आ गया था, विदाउट ड्रेस का आ गया था, हालेलुया, आमीन। आइए मैं उस घटना को आगे पढ़ ही देता हूं। आइए शुरू से हम लोग फिर से देखते हैं 22 अध्याय, मत्ती 22 1 से लेकर के आगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग के राज उस राज के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर के भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और बछड़े पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़ करके उनको अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन्हें हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों में जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया, हालेलुया, हालेलुया। विवाह का घर अतिथियों से भर गया, हालेलुया। आगे, जब अतिथि को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, अब एक व्यक्ति वहां पर आया था, पता नहीं कौन सी गेट से घुस गया था, हालेलुया, कौन सी दरवाजा से इधर आ गया था, जो वस्त्र नहीं पहना, हालेलुया, आमीन। वो व्यक्ति वस्त्र नहीं पहना था, यानी ड्रेस जो होती है, गेट में जो ड्रेस मिलता है, वो बिना ड्रेस पहने इधर आ गया, अपना ड्रेस में आ गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रिय भाई बहन, जिसने इतना बड़ा भोज रखा था, वो मालिक भोज के अंदर आने वाले आमंत्रित लोगों को देखने आया, हालेलुया। तब वहां सब लोगों को एक समान ड्रेस में देख रहा है, लेकिन इसी बीच में, हालेलुया, आमीन, सबका हो सके सफेद सफेद ड्रेस रहा होगा, हालेलुया, आमीन। सफेद सफेद ड्रेस सब पहन कर बैठे हुए हैं, लेकिन सफेद के बीच में एक काला कौवा घुस आया, हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे अलग ही दिख रहा है, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, यहां 11 पद में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, हालेलुया, आमीन। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, हालेलुया। तब उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया, हालेलुया। क्या पूछा? हे मित्र, तू बिना वस्त्र पहने, विवाह का वस्त्र पहने यहां क्यों आ गया, हालेलुया। तो अब ऐसा भी हो सकता था, हालेलुया, क्या बिना पिंधे आ गया है तो इसको लान कर क्या करो, पिंधा दो, हालेलुया, आमीन।
लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वस्त्र वहीं पिंधाया जाएगा जो जहां पे गेट होती है, जहां पिंधा जाता है। हालेलुया, हमें हालेलुया। आप यहाँ लान करके बीच में आपको पिंधाए, कैसे पिंधाएंगे? ये जो खोलेगा पिंधेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह सब सफेद सफेद बैठे हुए हैं, जितना निमंत्रित लोग। हालेलुया, हमें। अरे जहां पिंधने का जगह था वह सब सुविधा थी। हालेलुया। वहां तुमको अपना ड्रेस कहां रखना है और ये वाला ड्रेस पहनना है, वह सब सुविधा था। हालेलुया। आप यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहनने का जो जगह था वहां आपने वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया। तो ये भी प्रावधान नहीं था कि अगर इसने नहीं पहना, अगर किसी कारणवश यहाँ आ ही गया तो इसे ला करके क्या कर दिया जाए? पिंधा दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं था विधान। हमें हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि जहां उसको वस्त्र पहनना था वहां उसने वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया। ये बेदाग वस्त्र में, हालेलुया, बेदाग वस्त्र में यहां पर घुस गया इस सभा में और वहां पर बेचारे बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब अतिथियों को देखने, जिसने अतिथि बुलाया था, हालेलुया, उसने क्या किया? अतिथि देखने आया। हालेलुया। तब वहां देखा कि यहाँ एक व्यक्ति है जो बिना ड्रेस पहने यहाँ पर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। पूछा तो, हे मित्र, बिना वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया? हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसका मुंह क्या हो गया? क्यों बंद हो गया? बोलना चाहिए था कि इतना वहां पर भीड़ भाड़ था और इतना भीड़ था कि हम वस्त्र झोंकने नहीं पाए, इसलिए हम सोचे कि हालेलुया। यानी इतना भी बोलने के लिए वहां उनको हिम्मत नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सवाल है कि उसने कहा कि हे मित्र, बिना वस्त्र पहने यहां क्यों आ गया? हालेलुया। और उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो बोल ही नहीं रहा है। हालेलुया, हमें। तब फिर अतिथि का जिसने अतिथि बुलाया था उसने कहा, इसको पकड़ो और इसका हाथ पैर बांध करके क्या करो? बाहर अंधियारे में क्या कर दो? डाल दो। हालेलुया। जहां रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसने वस्त्र नहीं पहना था। हालेलुया। अब वस्त्र क्या होता है? जिसको हमें उस विवाह के भोज में जाने से पहले पहनना होता है। हालेलुया, हमें। स्वर्ग का राज ऐसा ही है। हालेलुया। कैसे है? किसी व्यक्ति ने जैसा अपना बेटा का क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। हालेलुया। और वो उन दिनों के अंदर में जो विवाह होता था, वहां एक नियम होती थी कि विवाह घर जा रहे हैं तो विवाह घर का ही वस्त्र आपको स्पेशल मिलेगा। हालेलुया। नबी कहता है इस संदर्भ में कि अगर आपने 20,000 की 10,000 की शर्ट सिलवाए हैं विवाह घर जाने के लिए, हालेलुया, तो वह आपका 10-20 हजार का शर्ट काम नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खोल करके रखना पड़ेगा। हालेलुया। और वहां की शर्ट आपको पिंधना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो स्वर्ग का राज भी ऐसा ही है। आमीन। ये पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा का एक बहुत बड़ा भोज रखा है, समारोह कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उस भोज में जाने के लिए आपको एक वस्त्र पहनना है। हालेलुया। आइए हम उस वस्त्र पर जाते हैं और मैं अपने टॉपिक समाप्त करूंगा। यीशु मसीह कल और आज युग न युग एक साथ। हालेलुया, हमें। उसके नियम नहीं बदलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी एक बहुत बड़ा भोज रखा है और उसने भी अपने एक बेटा यीशु मसीह का विवाह करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां अगर कोई विदाउट ड्रेस का जाएगा, हालेलुया, तो वहां कोई इन्फोर्समेंट वहां नहीं रहने देगा, वहां से उसे निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम ड्रेस देखें, आखिर ड्रेस क्या है। हालेलुया। गलाती उसका 3 अध्याय 27 पद, वहां पर हम एक ड्रेस को देखते हैं। जल्दी से आप में से कोई पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी हम कुछ ड्रेस को देखेंगे।
आप में से कोई जन पढ़ेंगे गलाती 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। हालेलुया। मसीह क्या ड्रेस है क्या? हालेलुया। मसीह ड्रेस है? हालेलुया। मसीह कमीज है, कपड़ा है। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है जितनों ने, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हमें, और जो नहीं लिया है वो अभी विदाउट ड्रेस का है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी विदाउट ड्रेस का है। अगर वो सभा में कैसे पहुंच भी गया, हालेलुया, तो ड्रेस देखा जाएगा, ड्रेस सेम है या नहीं है। हालेलुया। हमें तो भाई, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसके मतलब मसीह क्या है? आप पहनते कि क्या चीज है? ड्रेस को ही तो क्या करते हैं? पहनते हैं। कपड़ा को तो पहनते हैं। हालेलुया। 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 तो लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब मसीह को पहन लिया है तो क्या दिखना चाहिए? हैं? हालेलुया। कपड़ा को पहन लेते हैं तो शरीर दिखता है क्या? कपड़ा दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। कोट पहनेंगे तो क्या शरीर दिखेगा? कोटे दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है जितनों, तुम में से जितनों ने मसीह को पहना है, हालेलुया, तो क्या दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। बात यहां पर ये आता है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह को पहने हैं तो मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता है? मसीह दिखाई नहीं देता है हमें। तो फिर मसीह वाला कपड़ा उतार करके विदाउट ड्रेस पहन लिए है क्या? हालेलुया। 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 लिखा है तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह वो कपड़ा होना चाहिए, मसीह वो ड्रेस होना चाहिए जो हमेशा मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। तो हम मसीह को कभी कभी ऐसे कर लेते हैं जैसे कि हम लोग 2-3 को कपड़ा सेट सिला लेते हैं, कभी इसको कभी उसको पहनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह को भी ऐसा नहीं, कभी हम दुनिया को भी पहन लें और कभी मसीह को पहन लें। चर्च में जाए तो मसीह को पहन लें और बाहर जाए तो दुनियावी चीज को पहन लें। हालेलुया। दुनिया की कार्यकलाप करने लगे। हालेलुया। ये दुरंगी, इसको क्या कहते हैं? दुरंगी कहते हैं। हालेलुया। और दुरंगी भी उस राज में नहीं जाने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो आइए आज हम ध्यान दें कि अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो हमने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। हालेलुया। आमीन। और इसलिए शैतान भी एक कपड़ा है, वो भी कहेगा मुझे भी पहन लो, मुझे भी पहन लो। हालेलुया। मुझे पहनोगे तो मैं ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको कहना है नहीं, मैं मसीह को पहन लिया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह को पहन लिया हूं। आमीन। और ये जो मसीह को पहन लिया है, उस दिन जितने उस सभा में होंगे वो मसीह रूपी कपड़ा वहां पर दिखाई देगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आइए रोमी उसका 13-14 को पढ़ेंगे। रोमी 13-14। तो हमने गलाती में पढ़ा कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहना, और नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। हालेलुया। वो कपड़ा ले लीजिएगा ताकि आप उस भोज में जाइएगा। हालेलुया। उस भोज में जाइएगा
तो सच में वो कपड़ा, जो कपड़ा पहन के जाना है वही कपड़ा पहन के जाइएगा तो वहां पर आपका स्वागत होगा। हालेलुया। नहीं तो इस व्यक्ति की तरह आपको भी कहा जाएगा, जो हमने 11 पद में देखा कि जब अतिथि को देखने आया तो वहां पर एक अतिथि था ऐसा जो कि वहां का ड्रेस ही नहीं पहना था। हालेलुया, हालेलुया। तब अतिथि का बुलाने वाला कहा, इस व्यक्ति के हाथ पैर बांधो और इसे कहां डाल दो? अंधेर वाला कुंड में, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। हालेलुया, हालेलुया। रोना और दांत का पीसना होगा। हाँ, पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन लिखा है प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग कैसे पहनते हैं? और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। वरन लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सवाल बनता है, हम कैसे प्रभु यीशु को पहनते हैं? गलाती 3:27। हालेलुया। जैसे कैसे पहनते हैं? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, आमीन। और बपतिस्मा से जब बाहर आते हैं तो हम अब यीशु मसीह, वो कपड़ा यीशु मसीह को हम क्या आते हैं? कपड़े की तरह पहन लेते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए आगे इधर भी कहता है पौलुस, फिर लिखता है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषा को, शरीर की मानसा को, शरीर की अभिलाषा और जीविका की घमंड को पूरा करने का यत्न ना करो। हालेलुया, हालेलुया। वरन यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। और यीशु मसीह को हम बपतिस्मा में यीशु मसीह को हम पहनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं वही लोग जो यीशु मसीह को पहनेंगे, वो यीशु मसीह की शादी होने वाला है। हालेलुया। अब यीशु का शादी है तो यीशु का ही वस्त्र हमको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9 पद में, आओ मेरे प्रिय भाई बहन, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21:9 थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास 7 मछलियां विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हाँ, उसने मुझे कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमना मतलब यीशु मसीह का मैं क्या दिखाऊंगा? पत्नी दिखाऊंगा। आगे, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को सड़क पर ले परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। और उस बड़े नगर को, यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहां पर कह रहा है यूहन्ना को कोई है जो इधर कह रहा है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन अर्थात मेमने का पत्नी। हालेलुया। और मेमने के पत्नी वही है जो मेमना अर्थात यीशु मसीह को पहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्या किया है? पहना है। और जो नहीं पहना है अभी भी मेरे प्रिय भाई बहन विदाउट ड्रेस पर है। और उसका उस भोज का समारोह चले इससे पहले कि भोज का मालिक वहां पर देखने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने सही वस्त्र पहना है? इस यहाँ की विवाह का जो वस्त्र है वो आपने पहना है? अगर आप नहीं पहना है तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप उस विवाह की भोज में आप आमंत्रित नहीं किए जाओगे, बल्कि वहां से आपको मेरे प्रिय भाई बहन खींच करके बाहर निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा
आप मेरे प्रिय भाई बहन रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर की दास कहता है, परमेश्वर की दास कहता है, एक बार बाइबल में एक मनुष्य था जिसके विषय में यीशु अपने सुमुख्य दृष्टांतों में बताया है। उसने कहा था कि एक धनी आदमी था और उसने अपने पुत्र के लिए एक भोज किया जो कि विवाह का एक भोज होने जा रहा है, और उसने लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया। और जबकि भोज तैयार था और परोसे जाने के लिए सब कुछ तैयार था, सारे मेहमान बैठ चुके थे, और मेज पर एक ऐसा पुरुष पाया गया जिसने विवाह के वस्त्र का जिसने विवाह भोज का वस्त्र नहीं पहना था। हालेलुया। अब वे बहुत से लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वे वचन के इस लेख से चिर परिचित हैं। और राजा इस व्यक्ति से बोला, मित्र तू यहाँ पर विवाह के भोज का वस्त्र पहने बगैर कैसे हैं? प्रश्न पूछा गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रश्न पूछा गया था, तो क्यों विवाह का वस्त्र पहने बगैर आया है? और क्या आपने ध्यान दिया कि बाइबल बताती है कि वह निरुत्तर था, उसके पास कोई बहाना नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, कोई बहाना नहीं था। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक दिन आप स्वर्ग के राज में जाएंगे। स्वर्ग के राज ऐसा ही है, कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने अपने बेटा का विवाह किया। हालेलुया। स्वर्ग का राज भी ऐसा ही होगा, जैसे यहाँ पर निरुत्तर किया, यहाँ पर देखा गया। हालेलुया। और यहाँ पर एक व्यक्ति था, बिना वस्त्र का था, माने बिना वस्त्र नहीं, वस्त्र था उसके अंदर में, लेकिन विवाह का वस्त्र नहीं था। हालेलुया। और विवाह का वस्त्र क्या है? हालेलुया। विवाह का वस्त्र क्या है? विवाह का वस्त्र यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना। हालेलुया। मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं, हमें हालेलुया, मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्यारे, वो मसीह को क्या करते हैं? पहन लेते हैं। हालेलुया। और ये क्या है बपतिस्मा? ये एक वस्त्र है। हालेलुया। बपतिस्मा एक क्या है? वस्त्र है। मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करे वो क्या करे? बपतिस्मा ले। हालेलुया। हमें बपतिस्मा क्यों ले? क्योंकि बपतिस्मा एक वस्त्र है। हालेलुया। कोई नंगे उघाड़े वहां नहीं जा सकता है। हालेलुया। हमें कोई अगर यहाँ नंगे उघाड़े आएगा तो सब इंसान से भी अलग ही दिखेगा। हालेलुया। कोई ऐसे आ जाए यहाँ तो सब आप घूर घूर के उसी को क्या करते रहेंगे? देखेंगे। ये तो फिर शर्म से कोई देखेंगे ही नहीं। हालेलुया। अब ऐसा वहां पर एक व्यक्ति था, हो सके कि उसी को सब देख रहे थे होंगे, या तो फिर हो सके कि कोई शर्म से उसे देख ही नहीं रहा था होगा। हालेलुया। या तो सब लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे होंगे। हालेलुया। ये देखिए, यह चरक चरक के बीच में एगो कहाँ से बोकला, अरे बोकला के बीच में कहाँ एगो कौआ बैठ गया। हालेलुया। सब एक दूसरे वहां क्या कर रहे थे होंगे? आपस में भी चर्चा कर रहे थे होंगे। हालेलुया। यहाँ देखिए, सब बोकला के बीच में एक कौआ घुस गया है। हालेलुया। मैंने पूरा मेरे प्रिय भाई बहन वहां पर उस समारोह का माहौल का नजर ही उसी पर था। हालेलुया। ये देखिए किधर से घुस गया, सब लोग एक दूसरे को टोनिया रहते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो देखने अतिथियों का मालिक को भी मेरे प्रिय भाई बहन जब उसने आया, हालेलुया, तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन ऐसा कहीं ना हो, हालेलुया, कि अगर आप सही रीति से वस्त्र ना पहने हो और उस सभा में चले जाए। कौन सी सभा में? स्वर्ग राज में। हालेलुया। स्वर्ग राज भी ऐसा ही है लिखा। हालेलुया। स्वर्ग राज भी ऐसा ही होगा जैसे यहाँ एक विवाह का दृष्टांत दिखा करके बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के राज भी वैसे ही होगा। हालेलुया। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? हालेलुया, आमीन। और बपतिस्मा कैसे होना चाहिए? हालेलुया। बपतिस्मा प्रेरित 2 के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रेरित 2 के अनुसार मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेरित 2 के अंदर में और उसका 37-38 पद के अंदर में आप पढ़िएगा तो लिखा है पहला कलीसिया काल था। हालेलुया। जहां से यीशु मसीह का कलीसिया का शुरुआत होती है। हालेलुया। और वहां पर 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। और इसलिए आगे लिखा है, गलाती लिखता है कि जो मसीह में बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहना है। हालेलुया, आमीन। और जो मसीह में नहीं लिया है बपतिस्मा, हालेलुया,
हालेलुया। वो मसीह को नहीं पहना है और कोई दूसरा पोशाक उसने क्या कर लिया है, पहन लिया है। हालेलुया। तो एक दिन आप उस राज पर जाओगे तो यही सब क्या किया जाएगा, देखने वाला देखने आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो देखेगा यहां पर तो कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा का टाइटल में कोई है। हालेलुया, टाइटल की पुस्तक में वस्त्र पहने हुए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मान्यता वहां पर, हालेलुया, आपका अलग है और इनका अलग है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज क्या इस समय है कि हम अपने वस्त्र को देखें। वस्त्र क्या होती है, नबी कहते हैं बपतिस्मा एक वस्त्र है। हालेलुया, जिसमें हम यीशु को क्या करते हैं, पहनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आप यीशु को कैसे पहनते हैं, बपतिस्मा में, जो मसीह में बपतिस्मा लो, मसीह को पहना, और यीशु मसीह को, प्रभु यीशु को पहनो। हालेलुया। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु को क्या करो, पहन लो, और दुनिया की अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरा करने की यत्न ना करो। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय और 16-17 पद को पढ़िएगा और इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। शीर्षक है यीशु मसीह कल आज युग युग एक सा है। हालेलुया। वो कल था, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा। हालेलुया। वही उसका सिद्धांत रहेगा। तो जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत बताया कि स्वर्ग का राज, उसने कहा ऐसा ही होगा। हालेलुया। और वस्त्र हमने आज देखा कि यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना एक वस्त्र है। हालेलुया। जिससे हम यीशु को क्या करते हैं, पहनते हैं। और जब यीशु को पहनते हैं तो जहां भी आप जाइए यीशु दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। और फिर अगर कहीं पहनने के बाद भी आप अगर दुनिया दिखाई दे रहा है तो इसके मतलब है कि आप वो वस्त्र खोल दिए हैं। हालेलुया, आमीन। और आपने फिर कोई दूसरा वस्त्र धारण कर लिए हैं जहां पर यीशु नहीं दिखाई दे रहा है। यीशु का जीवन, यीशु का चरित्र, सारा चीज दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपने यीशु को पहना है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कौन लोग जी उठेंगे, जो मसीह में मरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह में मरना क्या होता है, लिखा है बपतिस्मा में हम मसीह के साथ क्या होते हैं, मरते हैं और गाड़े जाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा में हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं, आमीन, वो क्या होंगे, पहले जी उठेंगे। और जो मसीह में नहीं है वो फिर क्या होंगे, 1000 साल के बाद जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। जो मसीह में मरते हैं, और कैसे मरते हैं, बपतिस्मा के दिन मसीह में मरते हैं। हालेलुया। हमने आगे देखा मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह में तो मसीह को पहनते हैं। हालेलुया। और फिर मसीह में बपतिस्मा के समय मरते भी हैं। हालेलुया। तो जो लोग मसीह में मरे हैं, बपतिस्मा में मसीह यीशु के नाम में मरे हैं, हालेलुया, वे लोग पहले जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग मसीह यीशु में नहीं मरे हैं, वो लोग कब जी उठेंगे, 1000 साल के बाद। माने हम मसीह के साथ 1000 साल के राज इधर मसीह के साथ क्या करेंगे, इस दुनिया, इसी धरती में जी लेंगे। हालेलुया। इसके बाद न्याय सिंहासन लगेगी और सब मरे हुओं को जो अगर समुद्र में मारा है तो समुद्र भी दे देगा। हालेलुया। पेड़ में अगर फांसी लग के मारा है, पेड़ भी जीमा करेगा। हालेलुया। हर चीज क्या करेगी, जीमा करेगी। न्याय सिंहासन लगेगा, सब छोटे बड़े न्याय के लिए वहां पर आएंगे। हालेलुया। लेकिन जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया, वो पहले जी उठेंगे। वो न्याय दिन नहीं जी उठेंगे, वो तो रैप्चर होने के दिन जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। हाँ, पहले जी उठेंगे। और क्या होता है आगे फिर,
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे और हम लोग जो जिंदा रहेंगे, अगर कुछ लोग बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। किस लिए उठाए लिए जाएंगे? हालेलुया। क्योंकि वहां इसलिए हम लोग जाएंगे, वहां एक सभा होने वाली है। हालेलुया। वहां एक खतरनाक सभा होने वाला, एक भयंकर सभा होने वाला है। हालेलुया। हम वहां पर चले जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और वहां पर लगभग मेरे प्रिय भाई बहन 3.5 साल का सभा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर विदाउट ड्रेस वाले नहीं रहेंगे। हालेलुया। विदाउट ड्रेस वाले नहीं रहेंगे। हालेलुया। आमीन। वहां पर मेरे प्रिय भाई बहन कौन रहेगा? जिसने मसीह यीशु को पहना है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे प्रिय भाई बहन वहां रुकेंगे। हालेलुया। और वहां शादी होगा। हालेलुया। और वहां शादी होने के बाद लिखा है हम इस धरती पर वापस आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूल्हा और दुल्हन के रूप में हम इस धरती पर वापस आएंगे। हालेलुया। और यहाँ 1000 साल का राज हमारे परमेश्वर के महान दास कहता है। ये कौन वाला समय होगा? ये मिलेनियन का राज होगा। हालेलुया। ये मिलेनियन होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये मिलेनियन होगा, शादी होगा वहां। हालेलुया। आमीन। और वहां कोई विदाउट ड्रेस के नहीं होगा। अगर कोई चला भी जाए तो उसे वहां से फिर फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम 3.5 साल के एक बहुत बड़ा समारोह होएगा। हालेलुया। और धरती तब तक हमारी उधर समारोह होने तक इधर धरती की हर एक चीज खत्म किया जाएगा। हालेलुया। इसको हर चीज को खत्म किया जाएगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए वही जाएगा जो वस्त्र सही से पहना है, जो मसीह में मसीह को पहना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वहां 2 वस्त्र के लोग नहीं होंगे। अगर कोई वहां चला भी जाए तो उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो कहेगा, हे मित्र, तू बिना वस्त्र पहने यहाँ क्यों आ गया? नहीं, मैं भी तो पिन्हा हूं। हालेलुया। अरे तो ये वाला तो यहाँ काम नहीं चलेगा। हालेलुया। जब पिन्हाया जा रहा था, ऐसा वो समय नहीं था कि वो जगह फिर से ले आके पिन्हा दो। हालेलुया। हालेलुया। जब पिन्हाया जा रहा था उस समय नहीं पिन्हा जवान। हालेलुया। पिन्हाया कब जा रहा है वस्त्र? अभी। हालेलुया। लेकिन सभा में वस्त्र पिन्हाया नहीं जाएगा। हालेलुया। 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 लेकिन उसने समय में वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया। और सभा में वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा। हालेलुया। सभा में मेरे पे एंटर करने से पहले आपको वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वस्त्र क्या है? हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ही वो वस्त्र है। जो मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह को पहनते हैं, मसीह वो वस्त्र है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह वो वस्त्र है। इसलिए पौलुस कहता है मसीह को पहन लो। हालेलुया। मसीह को पहन लो। हालेलुया। मसीह वो एक कपड़ा है, मसीह वो वस्त्र है जिसे आप पहन ले। हालेलुया। आपकी सारी गुनाह खत्म हो जाएगी, आपकी पाप की धब्बा में ढक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं? मसीह रूपी वस्त्र को पहन करके ही दुनिया में जाके पाप और बुराई के जीवन जीते हैं। हालेलुया। ये गलत चीज है। और मसीह को आप पहने हैं तो आप हमेशा मसीह को दिखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम सब घुटने में आए, खुदा का धन्यवाद करें कि यीशु मसीह कल आज जुग युग एक सा है। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने कहा स्वर्ग का राज भी ऐसा ही है। स्वर्ग का राज भी ऐसे ही है। जैसा एक व्यक्ति ने अपना बेटा का विवाह किया और उन्हें बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन उस निमंत्रण में लोग तो आए, लेकिन एक ही व्यक्ति था जो निमंत्रण में तो आया था, लेकिन निमंत्रित घर की जो ड्रेस था उन्होंने नहीं पहना था। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने न्योता दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस दुनिया में सुसमाचार का न्योता दिया और जितने लोग इस निमंत्रित में आए उसे एक वस्त्र दिया गया था। वस्त्र क्या था? मन फिराओ, पछताव करो और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आपने सच में उस वस्त्र को पहना है? वो वस्त्र बपतिस्मा था और बपतिस्मा में हम मसीह को पहनते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हो सके कि आपने आज तक मसीह को नहीं पहना है तो समय रहते आप उस वस्त्र को पहने, ताकि उस दिन आप उस भोज में जाने योग्य बन पाए, जाने लायक बन पाए, उस भोज के आनंद ले पाए, उस भोज में मेरे प्रिय आप सहभागी हो पाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंत प्रभु यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम अपने आप को देखें, क्या वास्तव में हम उस वस्त्र को पहना है जो वस्त्र उसने दिया था निमंत्रित लोगों को, निमंत्रण दिए हुए लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज बहुत कुछ बातों को सीखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर के वचन हालेलुया, हालेलुया इस महाजाल के समान है। हालेलुया, हालेलुया। जिस महाजाल को जो तालाब में डाला जाता है तो सब चीज़ निकलता है। हालेलुया। सिर्फ मछली ही नहीं, हालेलुया, मेंढक हो, केकड़ा हो, कछुआ हो, जो भी है फंसता है जितना, वो सब निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मालिक सचमुच में जब छटाई करता है, हालेलुया, मछली को अपने घोटी में डालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कछुआ सबको छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वापस वो चले जाता है अपने तालाब में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में सुने। हालेलुया। हम आइए ताली बजाकर स्वागत करेंगे।